हेलो हेलो हेलो। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, मैं शेयर करता हूं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट कर दें, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज आपको मेरी फोटो विजिबल है? आज आप सभी को मेरा वीडियो क्लियर है? चलिए, वॉइस क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो भी क्लियर होगा।
चलिए, तो मेरे ख्याल से सारी चीजें ओके हैं, तो अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कल आप देखेंगे कि कल मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा था, कल मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा था कि अगर आपके पास कोई बूलियन एक्सप्रेशन है और वो अगर एसओपी फॉर्म पे लिखा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मिन टर्म होंगे। मिन टर्म बताने के लिए ब्लैक टाइप का वीडियो आ रहा है बेटा, एचडी वीडियो है, वो ब्लैक टाइप का आ रहा है, कैसा आ रहा है देख लेते हैं। क्या आप ठीक है? क्या आप ठीक है? चलो, तो मेरे ख्याल से चीजें क्लियर है। तो कल मैं आपको बता रहा था कि अगर आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, देख लेते हैं कल के क्वेश्चन, क्योंकि कल का क्वेश्चन हम लोग बीच में ही आपका जो है, आपका कंप्यूटर आपका अपडेट हो गया था, इस वजह से आपका जो है कल हम लोग उसको कर नहीं पाए थे, आज उसको करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कल आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन था जो कि किस फॉर्म में था, एसओपी फॉर्म पे था। किस फॉर्म पे दिया हुआ था? एसओपी फॉर्म पे था, और बोल रहा था कि बूलियन एक्सप्रेशन पे आपके कितने मिन टर्म होंगे, ठीक है, मिन टर्म। तो जनरली आप देखेंगे कि मिन टर्म बताने के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखा होना चाहिए। किस फॉर्म पे लिखा होना चाहिए? दैट इज कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखा होना चाहिए। ये एसओपी फॉर्म पे, तो यहां पर हम अभी आपके मिन टर्म नहीं बता पाएंगे। कितने मिन टर्म है? मिन टर्म क्या है? प्रोडक्ट टर्म नहीं बता पाएंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे यहां पर आप देखेंगे इस वाले प्रोडक्ट टर्म में सी नहीं है, तो यहां मैंने 1 लिखा था, यहां पर ए और बी नहीं है, तो यहां पर 1 1 लिखा था। उस तरह से मैंने क्या किया था बेटा, इसको कन्वर्ट किया था, और कन्वर्ट करने के बाद जो से टर्म रिपीट हो रहे थे उनको केवल एक ही बार काउंट करना था, या फिर आपका a प्लस ए हमेशा a होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या शॉर्टकट में क्या किया था, 3 टर्म थे, तीनों टर्म को मैंने लिखा, तीनों टर्म को लिखा, ठीक है। जब आप मिन टर्म लिखते हैं, मिन टर्म के समय ध्यान रखिएगा, मिन टर्म के समय जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट को आप 0 असाइन करते हैं, और आप नॉर्मल फॉर्म को हमेशा क्या करते हैं, 1 से असाइन करते हैं। मिन टर्म लिखते समय कॉम्प्लीमेंट के लिए आप हमेशा क्या असाइन करेंगे, 0 असाइन करेंगे, और नॉर्मल फॉर्म के लिए आप हमेशा 1 असाइन करेंगे, ठीक है। तो मैंने देखा ये टर्म लिखा, ए बी लिखा, ये ए बार बी बार सी लिखा, और ये सी लिखा। इसमें आप देखेंगे आपका सी वाला, देखिए पहले ए लिखना है, फिर बी लिखना है, फिर सी लिखना है, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और सी क्या है बेटा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। यही ऑर्डर मेंटेन है। सी की जगह हमने डैश लगा दिया, सी नहीं था। यहां पर इस टर्म में तीनों टर्म मौजूद है, कुछ नहीं करना। यहां पर आप देखेंगे आपका सी है, ए और बी गोल है, तो ए और बी पहले हैं, ए और बी पहले हैं, तो मैंने आपका डैश लगा दिया। अब आप देखेंगे यहां पर ए लिखा है, तो ए लिखा है, नॉर्मल फॉर्म है, तो दैट इज नथिंग बट द 1, नॉर्मल फॉर्म है, दैट इज नथिंग बट द 1। अब यहां पर सी है, सी आपका बूलियन वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल? बूलियन। इसकी दो वैल्यू है, 0 और 1 पॉसिबल है, दैट इज इस वेरिएबल की दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। ए की जगह आपने क्या लिखा, 1, और बी की जगह क्या लिखा, 1। नॉर्मल फॉर्म है 1, नॉर्मल फॉर्म है 1, तो दिस इज नथिंग बट द, यहां पर एक बाइनरी कोड बना, यहां भी एक बाइनरी कोड बना ना। यहां पर आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट है 0, नॉर्मल फॉर्म है 1, दैट इज सी इज नथिंग बट नॉर्मल फॉर्म, दैट इज द 1। यहां पर आप देखेंगे दो आपके पास डैश लगे हो, दो डैश है, दो डैश के कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज द 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। उसके बाद सी, सी आपका नॉर्मल फॉर्म में, दैट इज 1 1 1 1 मिलते। अब जितने भी ये बाइनरी कोड लिखे हुए हैं, जितने भी ये बाइनरी कोड लिखे, इनका देसी इक्विवेलेंट लिखे, देसी इक्विवेलेंट लिखे, तो दैट इज 0 0 1 का देसी इक्विवेलेंट आएगा 1, 0 1 1 का देसी इक्विवेलेंट आएगा 3, 1 0 1 का देसी इक्विवेलेंट आएगा 5, दैट इज 1 1 1 का देसी इक्विवेलेंट आएगा 7, और आपका जो है 0 1 1 का आएगा डेसिमल इक्विवेलेंट 3। इस बाइनरी कोड का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 6। 4 2 1 कोड यूज करेगा, जहां जहां 1 है बस वो वेट आप क्या करते जाइए, ऐड करते जाइए, और 1 1 का क्या आएगा 7। अब इनमें से जो बेटा रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार काउंट करना, और जब आप लिखेंगे ये आपका जो है, आप देखेंगे ये सारे के सारे कौन से टर्म होंगे, ये मिन टर्म होगा, 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 और ये मिन टर्म का देसी इक्विवेलेंट लिखा है। जो पहला मिन टर्म है उसका देसी इक्विवेलेंट है 1, पहला मिन टर्म है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 1। अगर आप उसको वेरिएबल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको बाइनरी कोड में लिखिए, और बाइनरी कोड के बाद आप वेरिएबल कोड में जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज पहला मिन टर्म है 1,
दैट इज 3 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ही बार काउंट करेंगे। दूसरा मिन टर्म है जिसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 3। तीसरा आपका जो है जो मिन टर्म होगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 5। दैट इज आपका चौथा जो आपके पास मिन टर्म होगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है दैट इज 5, दैट इज 6। और बेटा 7 पांचवा जो मिन टर्म होगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 5। तो आप देखेंगे मिन टर्म जो होते हैं, मिन टर्म आपके प्रोडक्ट टर्म होते हैं, क्योंकि कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में आप मिन टर्म को ऐड करते हैं। ऐड कर रहा हूं मैं मिन टर्म को। पहला मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट है 1, दूसरे का 3, तीसरे का 5, चौथे का 6 और सातवें का 7। 7 2 बार है, केवल एक ही बार काउंट करेंगे। 3 भी 2 बार है, एक ही बार काउंट करेंगे। बाकी आपके एक बार है तो एक एक बार काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मिन टर्म हो जाएंगे आपके पास दैट इज 5। उसी तरह सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका पीडीएफ फॉर्म पे है, फॉर्मेट हो गया था आपका आईपैड भी, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूं आपको बताने के लिए, ठीक है। चलो यहां पर बात करते हैं। क्वेश्चन था आपके पास फाइंड, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ min term, find the number of min terms in the boolean expression। इस boolean expression पे आपको min term बताना है। ये जो boolean expression है वो किस फॉर्म में दिया है? हेलो, this is nothing but the 3 variable boolean function, 3 variable boolean function। this is a bar b plus a c bar plus that is b plus and this is equal to abc। तो आप देखेंगे ये जो बूलियन एक्सप्रेशन वो किस फॉर्म में दिया बेटा? दैट इज एसओपी फॉर्म पे दिया। किस फॉर्म पे दिया बेटा? एसओपी फॉर्म पे दिया। एसओपी फॉर्म पे दिया है। एसओपी फॉर्म पे आप आपको क्या नहीं कर सकते, मिन टर्म बताने के लिए इसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। तो हम कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे नहीं जा रहे हैं। एक मिनट, हेलो, क्लास ले रहा हूँ सर 2 मिनट। तो आप देखेंगे या तो आप इसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे कन्वर्ट करिए, या फिर आपका डायरेक्ट, मैंने शॉर्टकट बताया, डायरेक्ट शॉर्टकट की आप देखेंगे 4 प्रोडक्ट टर्म है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें आपका कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? सी मिसिंग है, इसमें आपका बी मिसिंग है, इसमें ए मिसिंग है, इसमें सी मिसिंग है, इसमें कोई भी मिसिंग नहीं। तो इन चारों प्रोडक्ट टर्म को आप लिख लेंगे, जैसे ए बार बी, फिर ए सी बार, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, यहां पर आपका सी वेरिएबल मिसिंग है, यहां पर आपका कौन सा वेरिएबल मिसिंग है? दैट इज बी मिसिंग है। नाउ दिस इज द सी बार, दिस इज सी बार। नाउ तीसरे वाले में आपके 2 वेरिएबल मिसिंग है, ए और सी। आप तो है सीक्वेंस मेंटेन रखेंगे, ए बी सी। दिस इज आपका ए मिसिंग है, बी है और यहां पर सी मिसिंग है। 2 वेरिएबल आपके मिसिंग है। और तीसरे वाले में आपका कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है, ठीक है। तीसरे वाले में कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है। अब आप देखेंगे जो आपका वेरिएबल मिसिंग है उसकी कितनी आपकी पॉसिबिलिटी है। तो सी मिसिंग है, 2 ही वैल्यू इसकी पॉसिबल है, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अब आप देखेंगे इन 2 वेरिएबल की वैल्यू तो फिक्स है। आपका एसओपी फॉर्म है, एसओपी फॉर्म या फिर मिन टर्म, ये आपका मिन टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है। मिन टर्म लिखते समय जो आपका वेरिएबल होता है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है, उसको आप 0 असाइन करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को 0 असाइन करते हैं, नॉर्मल फॉर्म को 1। कॉम्प्लीमेंट को 0, नॉर्मल फॉर्म को 1, ठीक है। चलो एक बाइनरी कोड ये आ गया। यहां पर आप देखेंगे यहां भी आपके पास एक ही वेरिएबल मिसिंग है, ये आपका मिन टर्म है, दिस इज द मिन टर्म, प्रोडक्ट टर्म मिसिंग है। तो एक वेरिएबल मिसिंग है, एक वेरिएबल के कितनी वैल्यू? 2 वैल्यू पॉसिबल होंगी, दिस इज 0 एंड 1। अब आप देखेंगे इनकी वैल्यू तो फिक्स हो गई। नॉर्मल फॉर्म है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज मिन टर्म के लिए जब आप लिखते हैं तो नॉर्मल फॉर्म के लिए 1 और कॉम्प्लीमेंट के लिए 0। यहां पर कितनी वैल्यू मिसिंग है? 2 वैल्यू मिसिंग है। 2 वैल्यू मिसिंग है तो 2 वैल्यू के कितने कॉम्बिनेशन? 2 कॉम्बिनेशन। क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे? 0 0 0 1 1 0
एंड दिस इज 1 1। और ये वैल्यू तो आपकी फिक्स है, दैट इज आपका कौन सा फॉर्म है बेटा, दिस इज नथिंग बट द मिन टर्म है। ये कौन है, मिन टर्म, प्रोडक्ट टर्म है ये, प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। और मिन टर्म में जब आप जो है नॉर्मल फॉर्म होती है तो उसके लिए 1 असाइन करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1। और यहाँ पर तीनों वेरिएबल हैं, तीनों वेरिएबल हैं तो दैट इज एक ही कोड होगा, दैट इज नॉर्मल फॉर्म है 1 1 1। अब जितने भी बाइनरी कोड है सबका डेसिमल इक्विवेलेंट है, डेसिमल इक्विवेलेंट। हेलो, इस बाइनरी कोड का डेसिमल इक्विवेलेंट कोड क्या होगा, 2, ठीक है। 3 डिजिट है, 4 to 1 कोड यूज करिए, आपका जिस जहां भी आपका 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग वेट को ऐड करना है केवल, ठीक है ना। इसके आपका जो है दैट इज 0 1 1 का डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 3। ये आपका मिन टर्म है, मिन टर्म के कोड लिखे हैं, मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट। मोहित शर्मा, भाई 4 बिट का कोड कहां लिख दिया तुमने, 4 बिट का नहीं लिखना मेरे भाई। सर बी वाले मिन टर्म में ए की जगह 0 0 1 1। तुम कहां हो भाई मोहित, कहां खोए हुए हो, ठीक है। चलो यहां पर आप देखेंगे इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, इस मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट, ये मिन टर्म का कोड है, मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट कोड क्या होगा इसका, दिस इज 4। इस मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 6। नाउ इस मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट कोड क्या होगा, 4 2 1, तो कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट द 2। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड हो जाएगा 3, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड हो जाएगा 6, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 7, ठीक है। चलो ये सारे के सारे मिन टर्म है। अब कैनोनिकल एसओपी फॉर्म लिखना है, इन सारे मिन टर्म को ऐड कर दिए, इन सारे मिन टर्म को ऐड कर दूंगा, तो इस बूलियन फंक्शन का जब मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म लिखूंगा तो ये सारे के सारे जो मिन टर्म है वो ऐड हो जाएंगे, सम हो जाएगा सारे के सारे मिन टर्म। अब इनको आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम लिखना है, मतलब आपका असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा डेसिमल कोड, फिर उसके बाद सबसे बड़ा डेसिमल कोड आपको लिखना है। तो ये बताइए इसमें सबसे, और जो रिपीट होगा उसको केवल एक ही बार, सबसे छोटा होगा 2, 2 कितनी बार है, एक ये है, एक ये, केवल एक बार लेंगे। 3 2 बार है, एक बार लेना है। 3 के बाद क्या आएगा, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 5 नहीं है, दिस इज 6, 6 के बाद क्या आएगा, 7। तो दिस इज नथिंग बट द, इन सारे मिन टर्म को ऐड करना है, ऐड करने की समेशन लगा मिन टर्म को, पहला जो मिन टर्म है उसके करस्पॉन्डिंग कोड है 2, फिर है 3, फिर क्या है 4, 4 के बाद क्या है 7, और बेटा आपका 6, और क्या है 6। तो कितने बेटा मिन टर्म है, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ मिन टर्म कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मिन टर्म इज इक्वल टू 5। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या, एक दो दिन बाद टाइमिंग अभी 7 बजे कर लेंगे, यूटिलाइजेशन जब स्टार्ट करेंगे। क्या किसी को कोई दिक्कत है, क्या शॉर्टकट में किसी को कोई दिक्कत है, आप मुझे लिख के बता सकते हैं, शॉर्टकट समझने में किसी को कोई दिक्कत। बाकी आपके पास लॉन्ग प्रोसीजर है, मिड टर्म बनाने के लिए आप 1 का प्रोडक्ट कर देते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। चलिए एक बार और समझा दें, ठीक है, मयंक बोल रहे हैं एक बार और समझाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं फिर समझाते हैं आपको, ठीक है। चलिए नोट करिए पहले क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका डेसिमल कोड रिपीट होगा उसको केवल एक ही बार लेना है। डेसिमल कोड कौन कौन रिपीट हो रहा है, देखो 2 रिपीट हो रहा है, आपका 3 रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है, और आपका
7 रिपीट हो रहा था। मिन टर्म है, मिन टर्म का कोड लिखना है। मिन टर्म के कोड को लिखते समय अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट है तो 0, नॉर्मल फॉर्म है दैट इज द 1। चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए लिखें, फाइंड मिन टर्म in the Boolean expression. Find the min term in the Boolean expression. Boolean expression पे आपको min term निकालना। ये Boolean expression है 3 वेरिएबल का, A, B, C. This is A plus B plus A bar B and plus C. क्या अच्छा आपको ये आप देखेंगे Boolean expression किस फॉर्म पे लिखा है? SOP फॉर्म पे। SOP फॉर्म पे अगर लिखा हुआ है तो मिन टर्म बताने के लिए कोनोनिकल एसओपी फॉर्म, कोनोनिकल एसओपी फॉर्म है, यहां पर नहीं है तो आप इसको अभी जो है डायरेक्ट यहां से मिन टर्म नहीं, ये आपका कौन सा फॉर्म है? एसओपी फॉर्म है। अगर आपको इसमें मिन टर्म बतानी है तो कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप यहां पर क्या करेंगे? 1 मानेंगे, 2 वेरिएबल मिसिंग, यहां भी आपके 2 वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ 1 वेरिएबल, यहाँ भी 2 वेरिएबल, ठीक है। वहां से बना के आप कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं। मयांक देखो आप क्या करेंगे, कितना टर्म लिखा है? 1, 2, 3, 4, इन चारों टर्म को आप लिख लें। जैसे ए लिखा, दूसरा मैंने बी लिखा, तीसरा मैंने ए बार बी लिखा और चौथा मैंने सी लिखा। ध्यान से देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे यहां पर इस टर्म में कितना आपका वेरिएबल मिसिंग है? 2 वेरिएबल मिसिंग है, बी और सी। तो यहां पर मैंने बी की जगह डैश लगा दी और सी की जगह डैश लगा दी। यहां भी 2, इस टर्म में, इस मिन टर्म में आपका 2 वेरिएबल मिसिंग है, दिस इज नथिंग बट द, एक तो ए मिसिंग है, दूसरा सी मिसिंग है, डैश लगा दी। और यहां पर इस वाले मिन टर्म में आपका जो है 1 वेरिएबल मिसिंग है, दिस इज सी, डैश लगा दी। और यहां पर 2 वेरिएबल मिसिंग है, ए और बी मिसिंग है, ठीक है। चलो अब आप देखेंगे 2 वेरिएबल मिसिंग है, 2 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड दिस इज 1 1, इतना लिख लेना। अब ये आपके पास यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म दिया, नॉर्मल फॉर्म दैट इज मिन टर्म लिख लेना। मिन टर्म, मिन टर्म में जब भी नॉर्मल फॉर्म होगा तो वी कैन बी यूज द 1, तो सब जगह 1 लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है। चलो नाउ इस मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग आपके 4 बाइनरी कोड आ गए, ठीक है। चलो यहां पर लिखते हैं, ये वाला आपके पास 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो कितना कॉम्बिनेशन? 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। बी आपका नॉर्मल फॉर्म है, दैट इज द 1 1 1 1। कितना वेरिएबल मिसिंग है? 1 वेरिएबल मिसिंग है। 1 वेरिएबल के लिए कितनी वैल्यू? 2 वैल्यू, दैट इज 0 एंड 1। और यहां पर आप देखेंगे दिस इज द कॉम्प्लीमेंट, यू कैन बी यूज द 0 एंड नॉर्मल फॉर्म दैट इज यूज द 1। यहां भी 2 वेरिएबल मिसिंग है, तो दिस इज 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सी आपका नॉर्मल फॉर्म है तो यू कैन बी यूज द 1 1 1 एंड दिस इज 1। सारे के सारे बाइनरी कोड का डेसिमल इक्विवेलेंट लिखिए। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड हो जाएगा 4, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड हो जाएगा 5। ये सारे के सारे मिन टर्म आएंगे। ये आपका जो मिन टर्म है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड हो जाएगा 6। इस मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट कोड हो जाएगा 7। इस मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट कोड हो जाएगा बेटा 2। इसका हो जाएगा 3। इसका हो जाएगा 6। इसका हो जाएगा 7। इसका हो जाएगा 2। इसका हो जाएगा 3। इसका हो जाएगा बेटा 1। इसका हो जाएगा बेटा 3। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड हो जाएगा 5 और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हो जाएगा 7। इतने मिन टर्म आएंगे, लेकिन इनमें जो जो रिपीट करें उसको एक ही बार लेना। तो जब मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखूंगा तो सारे ये जो मिन टर्म है ना इनको ऐड करना है। तो नाउ मैं इसका कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिख रहा हूं,
कैनोनिकल एसओपी फॉर्म में आप ऐड कर देंगे इन सारे मिन टर्म को। मिन टर्म के स्मॉल से कौन कौन से मिन टर्म होंगे बेटा, उनका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड लिखना है 1 2, ठीक है। जो जो रिपीट होंगे बेटा, देखो 1 एक ही बार आ रहा है, 1 एक ही बार आ रहा है, 2 रिपीट कर रहा है, यहां रिपीट कर रहा है, यहां रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 2 को एक ही बार लेना है। 3 भी रिपीट कर रहा है, 1 2 3, तो 3 को भी एक बार लेना है। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, उसके बाद 5 6 और 7। तो दिस इज नथिंग बट द पहला मिन टर्म का डेसिमल कोड है 1, दूसरे का 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 एंड दिस इज 7। कितने मिन टर्म होंगे? नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू कितना आएगा? 7। 7 मिन टर्म होंगे। क्या मयंक तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? मयंक मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुमने बोला था एक बार और बताएं। मयंक तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट आप ही को बताना है इस बार। क्या किसी को कोई शक? नंबर ऑफ मिनटर में शॉर्टकट है, बाकी आप करने जाएंगे ना तो इतने सारे मिनटर बनेंगे, आप करके देख लीजिए, और सबको आप जोड़ेंगे ना तो आप देख नहीं पाएंगे कौन कौन रिपीट करा। यहां से देखना आसान है, ये मैं आपको बहुत बढ़िया शॉर्टकट बता रहा हूं जो मैं बता रहा हूं। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट find the number of लिखना है, find the number of min terms। कोई पूछे कि मिन टर्म क्या क्या होंगे तो इसका बेटा आप क्या करेंगे, डेसिमल से बाइनरी कोड में जाएंगे, 3 बिट का बाइनरी कोड जाएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आप मिन टर्म लिख देंगे। कोई पूछे मिन टर्म बताओ, बिल्कुल बता सकते हैं। चलो फाइंड द नंबर ऑफ मिन टर्म इन द बूलियन एक्सप्रेशन। चलो मैं फिर से आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दे रहा हूं। 3 वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन है ए बी सी। दिस इज ए प्लस बी। अच्छा यही वाला था क्या? सॉरी, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं 4 वेरिएबल। इस बार 4 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है ए बी, ए बार, बी सी एंड दैट इज बी सी बार। आपको बताना है हाउ मच ए बार बी बार। कृष्णा बाबू, ए बार बी बार वाला टर्म कहां लिया भाई? अच्छा ये वाला यहां देखो, यहां पर आपके पास केवल एक ही जो है वैकेंसी खाली है। अब यहां पर जो है जो भी वेरिएबल होगा उसकी 2 वैल्यू, जो भी वेरिएबल होगा उसकी 2 वैल्यू, या तो 0 या फिर 1। बाकी यहाँ पर आपका नॉर्मल फॉर्म है तो यहाँ 1 रख दिया, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है तो 0 रख दिया। कृष्णा बाबू यही तो समझा रहा हूं। जो टर्म 3 बार आ गया उसका क्या करना है बेटा, हर एक टर्म को केवल एक बार, जो टर्म रिपीट करेगा उसको केवल एक ही बार लेना है। 3 बार आ गया, केवल कितनी बार कंसीडर किया है? एक बार। 4 भी आप देखेंगे, 4 एक ही बार है, 5 कई बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 5 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 5 रिपीट, उसको एक ही बार, जो टर्म रिपीट होगा उसको एक बार लेना है। मैं बोल तो रहा हूं। तो उससे क्या मतलब है 4 टर्म बना है, जितना बनेगा उतना करेंगे भाई। तो मेरी बात नहीं समझ पा रहे। चल यहां पर आपको बताना है कि आपको ये जो बूलियन एक्सप्रेशन दिया, ये कौन से फॉर्म में दिया बेटा? ये आपका एसओपी फॉर्म पे दिया है। एसओपी फॉर्म किस फॉर्म पे दिया है? दिस इज एसओपी। आपको इसमें बताने मिन टर्म,
मिन टर्म बनाने तो इसको कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे लिखना पड़ेगा। तो मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म नहीं लिख रहा, मैं शॉर्टकट लगा रहा। कितना वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है। ए और बी है, 2 वेरिएबल यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर 1 वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ पर 2 वेरिएबल मिसिंग है। तो जितने भी टर्म लिखे हैं उन टर्म को यहाँ पर लिख लीजिए, ए बार बी सी, एंड दैट इज बी सी बार। यहां पर आपके पास 2 वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ पर 1 वेरिएबल मिसिंग है, और यहाँ पर ए और डी मिसिंग है। यहाँ पर भी 2 वेरिएबल मिसिंग है। ठीक है, चलो 2 वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन यहाँ पर आते हैं? 2 वेरिएबल का कितना कॉम्बिनेशन? 2 वेरिएबल का 2 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पर ये नॉर्मल फॉर्म में है तो इसकी जगह वैल्यू क्या फिक्स हो जाएगी? 1 1। नॉर्मल फॉर्म के लिए मिन टर्म लिख रहे हैं, ये मिन टर्म है, मिन टर्म है, दिस इज 1। अब देखो 4 बिट का बाइनरी कोड है ना, डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो कोड होगा 4, दैट इज 8 4 2 1। जहां जहां 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग आप डेसिमल को ऐड कर देंगे, वेट को ऐड कर देंगे। यहां पर देखो 8 4 2 1, तो यहां पर 8 और 4 ऐड होंगे, ये 12 हो जाएगा। 8 4 और 1 दैट इज 13 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8 4 और 2, ये कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, यहां पर केवल एक ही आपका स्थान खाली है, एक स्थान है। कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? 0 और 1। इनकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, दैट इज मिन टर्म लिख रहे हैं। मिन टर्म के लिए दैट इज आपका कॉम्प्लीमेंट के लिए 0, नॉर्मल फॉर्म के लिए 1। कॉम्प्लीमेंट के लिए 0, नॉर्मल फॉर्म के लिए 1। यहां भी 2 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी। कितना कॉम्बिनेशन? 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। बाकी नॉर्मल फॉर्म के लिए 1, कॉम्प्लीमेंट के लिए 0। 4 बिट बाइनरी कोड का डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 8421 बताया हुआ है, ये आएगा 12, ये आएगा 13, ये आएगा 14, डेसिमल इक्विवेलेंट कोड 14, ये आएगा 15। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड आएगा 6, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड 7, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड 4, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड 5, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड कितना आएगा? 8 4 12, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कोड आएगा 13। जो रिपीट करेगा उसको एक बार लेंगे। ये सारे के सारे कौन से टर्म है? मिन टर्म है। और अगर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, तो इन सारे मिन टर्म को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं कैनोनिकल एसओपी फॉर्म लिख रहा हूं। कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे किनको? इन सारे मिन टर्म को। कौन कौन से मिन टर्म का डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दीजिए। छोटे शुरुआत करेंगे, आएगा 4 5 6 7 12 13 14 15। कितना आपका मिन टर्म होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ मिन टर्म इज इक्वल टू 8। चलो अब जरा मैक्स टर्म के बारे में बात करते हैं। मैक्स टर्म आप किस फॉर्म पे निकालते हैं? कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे। अगर पीओएस फॉर्म दिया तो उसको पहले कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, और कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसमें क्या बता सकते हैं? मैक्स टर्म बता सकते हैं, मैक्स टर्म। और देखो जब मैक्स टर्म लिखेंगे ना, मैक्स टर्म सम टर्म होता है। मैक्स टर्म लिखते समय अगर आपका नॉर्मल फॉर्म होगा तो वी कैन यूज द सिंबल 0, और कॉम्प्लीमेंट के लिए आप वहां यूज करेंगे 1। ये मैं आपको बता चुका हूं। मैक्स टर्म के समय मैक्स टर्म अगर पूछेगा तो नॉर्मल फॉर्म के लिए 0 यूज करते हैं और कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 यूज करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पहले मैं आपको नॉर्मल प्रोसीजर से बताता हूं। नॉर्मल प्रोसीजर से आपको बताता हूं।
चलो हो गया, आगे चले, हो गया हो तो आगे चले, कोई दिक्कत? चले आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ मैक्स टर्म in the given Boolean expression। एक Boolean expression आपको दिया है, this is the Boolean expression, three variable Boolean expression, that is a comma b comma c, that is equal to this is the Boolean expression a plus b, b plus c, a bar plus c, ठीक है, a बार प्लस c, या फिर दैट इज a c प्लस a बार। ये आपके पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है, लेकिन ये बूलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्म में है? आपको मैक्स टर्म बता, मैक्स टर्म कहां होता है बेटा? कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। जब बूलियन एक्सप्रेशन कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिखा होगा तभी आप मैक्स टर्म बता सकते हैं। मैक्स टर्म क्या होगा? जितना सम टर्म होगा, ठीक है, सम टर्म, और दैट सम टर्म इज कंटेनिंग ऑल द वेरिएबल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अभी आप देखेंगे यहां पर आपके पास तीन सम टर्म है, दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3, दैट इज थर्ड। लेकिन इन तीनों सम टर्म में आपके पास सारे वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका पीओएस फॉर्म तो है, दैट इज पीओएस, दैट इज आपने सम का क्या किया है? प्रोडक्ट किया, सम टर्म का प्रोडक्ट किया, तो ये पीओएस फॉर्म है, इट इज नॉट कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, दिस इज द पीओएस फॉर्म। पीओएस फॉर्म पे आप जो है मैक्स टर्म नहीं बता सकते, पहले इस पीओएस फॉर्म को कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे कन्वर्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दैट इज, इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी, और बेटा यहां पर आप देखेंगे एक वेरिएबल नहीं है। कौन सा वेरिएबल नहीं है? सी नहीं है, तो आपने क्या किया, एक आपका वेरिएबल नहीं था तो आपने यहां जीरो ऐड कर दिया। क्या कोई दिक्कत है क्या? जीरो ऐड कर दिया। किसी भी जो है वेरिएबल में जब आप जीरो का क्या करेंगे, और ऑपरेशन करेंगे, किसी भी वेरिएबल को जब जीरो के साथ और ऑपरेशन करेगा तो सेम वेरिएबल a प्लस बी ही आ जाएगा। जीरो प्लस a प्लस बी नथिंग बट द a प्लस बी। नाउ यहां भी एक वेरिएबल मिसिंग है, ठीक है। तो जब आप मैक्स टर्म निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? जीरो ऐड करते हैं। जब आप मिन टर्म निकालते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म के साथ। यहां भी मिसिंग होगा, यहां भी एक वेरिएबल मिसिंग है, तो देखिए जीरो प्लस बी प्लस सी, और यहां भी आपके पास एक वेरिएबल मिसिंग है, दैट इज सी, तो दिस इज, यहां भी आपने क्या कर दिया, दिस इज जीरो प्लस ए बार, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? आप पहले जीरो लिखो या फिर बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्या किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो, जीरो को आप क्या लिख सकते हो? जीरो को आप लिख सकते हो, दिस इज, you can be take it here, this is a plus b c into c बार, इसको मैंने लिखा c into c बार, c into c बार। इसको मैं लिख सकता हूं a into a बार प्लस b प्लस c, और इसको मैंने लिखा जैसे c प्लस b into b बार प्लस a बार।
क्या लिख लिया? क्या 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, पेन नहीं चल रहा। 1 मिनट। 1 मिनट जरा, 2 मिनट का अभी थोड़ा सा हैंग कर गया है, 2 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए, हाँ, पेन आपका जो है थोड़ा सा हैंग कर गया था। चलिए, छुट्टी नहीं है, आरजीएम। चलिए, तो आपने क्या किया कि जब आप मैक्स टर्म लिखते हैं तो मैक्स टर्म में आप क्या करते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल मिसिंग था तो यहाँ पर आपने एक जीरो ऐड कर दिया, यहाँ ए मिसिंग था तो यहाँ भी आपने जीरो ऐड कर दिया, और यहाँ पर बी मिसिंग था तो यहाँ भी आपने क्या कर दिया, जीरो को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करता हूं। ये लिखा हुआ था, दैट इज लिखा था सी प्लस ए बार, और यहां पर मैंने जीरो लिख दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, चलो, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज रिटन एज ए सी प्लस ए बार, और यहां पर कौन सा टर्म मिसिंग था, बी मिसिंग था, तो बी इंटू बी बार। क्या किसी को कोई दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए, आगे चले। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको मालूम हो नोट करके मैं लिखा देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं, अगर आपके पास तीन वेरिएबल है ए प्लस बी सी, तो आप देखेंगे 1 2 3, अगर यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए आपका बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता तो ए आपका सी के साथ, तो इसको हम लिख सकते थे ए प्लस बी एंड दैट इज ए प्लस सी। क्या आपको ये याद है? क्या ये आपको याद है?
दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। यहां पर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं, इसको आप पूरा ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, तो ये टर्म इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये टर्म इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज ए प्लस बी प्लस सी बार। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया यहां पर, इस पूरे को आप एक वेरिएबल मान लीजिए, ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहां भी देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूं, इसको आप पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए आप इसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में लिख लीजिए, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूं इंटू, यहां पर देखिए इसको मैंने लिखा बी प्लस सी प्लस ए इंटू ए बार, और यहां भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। इस पूरे को एक बने, ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहां पर आएगा सी प्लस ए बार प्लस बी एंड दिस इज सी प्लस ए बार प्लस बी बार, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ध्यान से देखिएगा, अब यहां भी मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूं आपको समझाने के लिए। दिस इज ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी बार, और यहां पर इसको लिख रहा हूं बेटा, दिस इज नथिंग बट द बी प्लस सी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए बार, और यहां पर ये आ जाएगा बेटा सी प्लस ए बार प्लस बी एंड दिस इज नथिंग बट द सी प्लस ए बार प्लस बी बार। अब मैं जो है सबको अरेंज कर देता हूं, आप देखेंगे क्रम विनिमय आपका और ऑपरेशन क्रम विनिमय नियम को आपका क्या करता है, सपोर्ट करता है। ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी प्लस सी, एक टर्म में लिखा है, सबको मैं ए बी सी के फॉर्म पे लिख रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी बार, इसको भी लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी, इसको लिख रहा हूं ए बार प्लस बी प्लस सी, इसको भी लिख रहा हूं ए बार प्लस बी प्लस सी एंड दैट इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी। अब जरा देखिए जितने भी रिपीट हो रहे होंगे, अगर बताइए आपको मालूम है, नोट करके लिख देता हूं, नोट करके लिख देता हूं कि अगर a इंटू ए लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a ही तो लिख सकते हैं ना, a इंटू ए। जरा देखे a प्लस बी, a प्लस बी, ये दो बार लिखा है, जब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, आप इस पूरे को z मान लीजिए, इस पूरे को z मान, z इंटू जेड कितना होगा z, तो इसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, इसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, इसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। और कोई रिपीट कर रहा है, देखिए जरा, और कोई रिपीट कर रहा है क्या, बिल्कुल देखिए यहां पर ये दोनों रिपीट कर रहे हैं, ये दोनों रिपीट कर, इसको W मान लीजिए, इसको W इंटू डब्ल्यू, इसको W इंटू डब्ल्यू, एक ही बार काउंट होगा ये, दिस इज ए बार प्लस बी प्लस सी। और कोई रिपीट हो रहा है बेटा, और कोई रिपीट हो रहा है, ये अलग है, ये अलग है, तो दिस इज नथिंग बट द ए प्लस बी प्लस सी बार एंड दिस इज ए बार प्लस बी बार प्लस सी। तो दैट इज, आप देखेंगे ये आपका जो है बूलियन एक्सप्रेशन किस फॉर्म पे आ गया, ये बूलियन एक्सप्रेशन आपका आ गया, दिस इज कैनोनिकल पीओएस फॉर्म, दिस इज द कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। और आप देखेंगे जो मैक्स टर्म होता है, मैक्स टर्म सम टर्म होता है, कितने सम टर्म है, 1 2 3 4। मैक्स टर्म क्या होता है, वो सम टर्म जिसमें सारे सारे वेरिएबल हो, तीनों वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल, तीनों वेरिएबल तीनों, तो कितना नंबर ऑफ मैक्स टर्म होगा, नंबर ऑफ मैक्स टर्म इज इक्वल टू 4। कितना, इस बूलियन एक्सप्रेशन पे 4 मैक्स टर्म होगा, कितना मैक्स टर्म होगा 4। क्या किसी को कोई डाउट है क्या, ये नॉर्मल आपका मेथड है, लेकिन इस मेथड से नहीं करेंगे हम लोग, शॉर्टकट मेथड से करेंगे, शॉर्टकट मेथड आपको मैं बता रहा हूं। क्या किसी को कोई दिक्कत है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा बेटा, हेलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ में आ रहा है ना, क्या किसी को कोई दिक्कत, क्या किसी को कोई भी दिक्कत,
किसी को कोई दिक्कत? फतेह बहादुर बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आएगा। शॉर्टकट देखते हैं। मैक्स टर्म ध्यान रखिएगा, मैक्स टर्म हमेशा कैसे टर्म होता है? सम टर्म होता है। और जब मैक्स टर्म आप लिखेंगे ना, तो हमेशा जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट होगा, जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट होगा, या फिर आप बोल सकते हैं मैक्स टर्म में नॉर्मल फॉर्म के लिए आप 0 यूज करेंगे और कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 यूज करेंगे। हाँ, रिपीट कर रहा हूं, बोल रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए। यहां पर आप देखिए, यहां पर एक वेरिएबल मिसिंग था, 0 लिख दिया। यहां भी एक वेरिएबल मिसिंग था, 0 लिख दिया। यहां भी एक वेरिएबल 0। अब जो भी मिसिंग था उसको मैंने बार के फॉर्म में c इंटू सी मिसिंग था, तो c इंटू सी बार इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर a मिसिंग था तो a को मैंने लिख दिया, इस 0 को लिख दिया a इंटू ए बार। यहाँ पर b मिसिंग था तो b को लिख दिया b इंटू बी बार। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद जो जो रिपीट कर रहे थे वो एक ही एक बार काउंट होंगे। एक एक बार लिख के आपका देख लिया 4 आपके कौन से टर्म आ रहे हैं? मैक्स टर्म आ रहे हैं। शॉर्टकट देखिए जरा, शॉर्टकट ध्यान से देखिएगा शॉर्टकट। अब हम लोग शॉर्टकट देख रहे हैं। क्या लिख लिया सभी ने? क्या सभी ने लिख लिया? लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े। लिख लिया सबने? आगे बढ़े, बताएं भाई आप लोग। चलिए, हम सब कर दिया करिए। चलिए, आइए शॉर्टकट देखते हैं। आपके पास ये बूलियन फंक्शन था, दिस इज योर बूलियन फंक्शन, a कॉमा b कॉमा c। बूलियन फंक्शन था a प्लस बी इंटू b प्लस सी इंटू c प्लस ए बार, यही था ना? और अब मैक्स टर्म अगर आपको बताने हैं तो इसको कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे होना चाहिए। लेकिन ये क्या है बेटा? दैट इज, आपने क्या किया है? सम का प्रोडक्ट किया है। दैट इज प्रोडक्ट, दैट इज सम टर्म का क्या है? प्रोडक्ट है। तो ये पीओएस फॉर्म प्रोडक्ट है किसका? सम टर्म का। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है? पीओएस फॉर्म है। यहां से आप मैक्स टर्म नहीं बता पाएंगे। मैक्स टर्म बताने के लिए आपने क्या किया? 3 सम टर्म है ना, मैक्स टर्म सम टर्म, तो जितने भी सम टर्म होंगे सारे सम टर्म को अलग अलग लिख लीजिए। ए प्लस बी, कौन सा मिसिंग है बेटा? सी मिसिंग है, तो यहां पर मैंने डैश लगा दिया। यहां पर कौन सा मिसिंग है? ए मिसिंग है। ठीक है, मैं सम टर्म लिख रहा हूं, इसमें आपका ए मिसिंग था तो ए में डॉट लगा दिया। यहां पर सी मिसिंग था, यहां पर मैंने डैश लगा दिया। यहां पर क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है, तो दिस इज रिटन एज ए बार, या फिर ऐसे लिख दीजिए सी। ऑर्डर हमेशा मेंटेन रखिएगा। लो, ऑर्डर ए बी सी, ए बी सी इसी ऑर्डर में लिखिएगा। दिस इज ए बार प्लस बी, बी मिसिंग था आपका सी आर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है क्या? इस वाले में आपका सी मिसिंग था, ऑर्डर मेंटेन रखिएगा। ए बी सी है तो ए बी सी, पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे फिर सी लिखेंगे। सी मिसिंग था, मैंने डैश डैश लगा दिया। फिर ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ए मिसिंग था, डैश लगा दिया। यहां पर मैंने पहले ए लिखा, फिर बी मिसिंग है, फिर सी लिखा। कोई दिक्कत? चलो, अब आप देखेंगे एक वेरिएबल का कितना कॉम्बिनेशन? 2 कॉम्बिनेशन। एक वेरिएबल का कितना कॉम्बिनेशन? 2 कॉम्बिनेशन। एक वेरिएबल का कितना कॉम्बिनेशन? 2। क्योंकि मैं कौन से टर्म लिखने जा रहा हूं? मैक्स टर्म लिखने जा रहा हूं। मैक्स टर्म में नॉर्मल फॉर्म के लिए 0 यूज करते हैं। यहां नॉर्मल फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म के लिए 0, नॉर्मल फॉर्म के लिए 0। ये आपका चलिए यहां पर आइए, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे ये जो कोड है ये किसका कोड है? मैक्स टर्म का कोड है। ये आपका जो बाइनरी कोड है मैक्स टर्म का कोड है। ठीक है, चलो यहां पर आते हैं। हेलो, यहां पर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक वेरिएबल का कितना कॉम्बिनेशन? 2 कॉम्बिनेशन। दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अब आप देखिए मैक्स टर्म लिख रहे हैं। मैक्स टर्म में नॉर्मल फॉर्म के लिए आप क्या यूज करते हैं? 0 0। नॉर्मल फॉर्म के लिए आप लिखेंगे 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 है तो 0 0 लिख दिया ना। यहां पर आते हैं, एक वेरिएबल का कितना कॉम्बिनेशन? 2 कॉम्बिनेशन, 0 1। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल फॉर्म के लिए आप यूज करते हैं, मैक्स टर्म है, नॉर्मल फॉर्म के लिए आप यूज करेंगे 0 और कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करेंगे 1। ठीक है, मैक्स टर्म। अब आप क्या करिए, इस बाइनरी कोड का डेसिमल इक्विवेलेंट कोड लिखिए। तो इसका कितना आएगा? 0, इसका कितना आएगा? 1। ये आपका ये डेसिमल कोड है मैक्स टर्म का।
ये डेसिमल कोड है मैक्स टर्म का। दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 6। ये सारे के सारे आपके मैक्स टर्म हो गए। अब मुझे कैनोनिकल पीओएस तो मैक्स टर्म क्या होती है? सम टर्म। सम टर्म का आपको प्रोडक्ट करना है। तो जरा मैं कैनोनिकल कौन सा फॉर्म लिखने वाला हूं? पीओएस फॉर्म। कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में क्या करेंगे? कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में ये सारे सारे मैक्स टर्म को प्रोडक्ट है। प्रोडक्टली क्या यूज करेंगे? पाई। किसका प्रोडक्ट करना है? मैक्स टर्म का। पहले मैक्स टर्म के करस्पॉन्डिंग बाइनरी डेसिमल कोड है 0, जो रिपीट करेगा उसको एक बार, 0 रिपीट करा 0 को एक बार, 1 4 रिपीट करा एक बार, एंड दिस इज 6। तो दिस इज 0, दिस इज 1 4 एंड दिस इज 6। कितना मैक्स टर्म होगा? 1 2 3 4 नंबर ऑफ मैक्स टर्म। जो पहला मैक्स टर्म है उसके करस्पॉन्डिंग आपका ये डेसिमल कोड है। डेसिमल कोड से आप यहां पर जा सकते हैं बाइनरी में, इसका बाइनरी कोड करेंगे और उसके बाद सम टर्म होता है सबको ऐड कर देंगे। दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ मैक्स टर्म इज इक्वल टू 4। कितना मैक्स टर्म होगा? 4 मैक्स टर्म। क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या शॉर्टकट में? मोहित शर्मा बोल रहे हैं कि हमारी द इंजीनियर कोचिंग एक ऐसी कोचिंग है जिसमें सेकेंडरी सब्जेक्ट भी एक नंबर तरीके से पढ़ाया जाता है। अच्छा, ऐसा है क्या? अरे भाई, सारे सब्जेक्ट एक नंबर तरीके से पढ़ाए जाते हैं, तुम लोग परेशान नहीं। हो गया? चलो, तभी तो मैं कह रहा था आप बोला शॉर्टकट मेथड बहुत अच्छा है। मैं इसीलिए बोल रहा था कि आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना है। ये मेथड बहुत लंबा मेथड होता है, जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर मेथड होता है। कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे कन्वर्ट करो या फिर कैनोनिकल एसओपी फॉर्म पे कन्वर्ट करो। दीज आर द वेरी लॉन्ग मेथड। इनसे नहीं कर पाएंगे। इनसे आपको जो है फिर छाटने में भी बड़ा रिडक्शन करने में काफी दिक्कत होगी। चलो आ जाओ, हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिख लियो शॉर्टकट, तो आगे चले। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, आप उसके लिए परेशान ना हो। इस सब्जेक्ट में कुछ नहीं है। इस सब्जेक्ट को कोई भी टीचर बड़ी आसानी से पढ़ा सकता है, लेकिन तुम लोग पढ़ते नहीं। दिक्कत तो इस बात की है। ईसी वालों को भेजा था, ईसी वालों ने पढ़ा नहीं है। वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट। चलो लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्स टर्म in the given Boolean expression। ठीक है, चल कोई बात नहीं, नोट्स अभी मांगेंगे, परेशान नहीं हो। जो है सभी लोग नोट्स मांगेंगे। ठीक है, चल बूलियन एक्सप्रेशन ये, इसका आंसर आप लोग को देना, मैं नहीं बताऊंगा। मैं पहले बोल रहा हूं, मैं नहीं बताने वाला। मैक्स टर्म बताना है a प्लस ए, दैट इज b प्लस सी। नेक्स्ट है a बार, नेक्स्ट है a बार प्लस b बार प्लस c। मैक्स टर्म आपको बताने, हाउ मच मैक्स टर्म आपके इस बूलियन एक्सप्रेशन में। ये बूलियन एक्सप्रेशन में अगर आपको मैक्स टर्म बताने हैं तो जितने भी सम टर्म होंगे, सारे सम टर्म में क्या होने चाहिए? दैट इज आपके सारे वेरिएबल। तो ये कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे हो जाता है, लेकिन ये आपका किस फॉर्म पे है? दैट इज आपने सम टर्म का प्रोडक्ट किया, दैट इज प्रोडक्ट
ऑफ सम टर्म पीओएस फॉर्म पे है, तो यहां से आप नहीं बता सकते मैक्स टर्म, ये पीओएस फॉर्म पे। जल्दी से मुझे बताएं कितना मैक्स टर्म होगा, शॉर्टकट यूज करें। शॉर्टकट यूज करें। मयंक बोल रहे हैं 5, देवेश भी बोल रहे हैं 5, शिवानी भी बोल रही है 5, दैट इज 5 लगभग सभी का 5 आ रहा है, तो 5 ही होंगे, देख लेते हैं 5 है कि नहीं। चलो क्या करेंगे, 3 आपके पास सम टर्म है, तीनों को अलग अलग लिख लीजिए, ठीक है। नाउ दिस इज बी प्लस सी, ऑर्डर मेंटेन रखिएगा, ए बी सी होना चाहिए। यहां पर आपके पास कौन सा टर्म आपके पास नहीं है, कौन सा वेरिएबल ए नहीं है, डैश लगा दिए। उसके बाद इसमें बी और सी नहीं है, तो दिस इज ए बार, बी की जगह डैश लगाया, सी की जगह डैश लगाया। ना यहां पर तीनों के तीनों वेरिएबल ए बार प्लस बी बार प्लस सी। चलो अब ये बताइए, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल का कितना कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन। अगर मैं ये कौन सा टर्म है, मैक्स टर्म, मैक्स टर्म में क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म के लिए 0, नॉर्मल फॉर्म के लिए 0, ये बाइनरी कोड होगा, ये मैक्स टर्म के बाइनरी कोड है, ये मैक्स टर्म के बाइनरी कोड है। चलो नेक्स्ट, यहां पर आपके पास कितने मिसिंग है, 2, 2 मिसिंग है, तो कितना कॉम्बिनेशन, 2 के लिए 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 1 1। और आप देखेंगे नॉर्मल फॉर्म के लिए 0 और कॉम्प्लीमेंट के लिए 1, तो वी कैन यूज द 1, यहां पर हर जगह क्या हो जाएगा 1, और यहां पर तो सब दिया है, नॉर्मल फॉर्म के लिए 0, कॉम्प्लीमेंट के लिए 1। बस डेसिमल कोड लिखो, इसका डेसिमल कोड होगा दैट इज 3 बिट है ना, 4 to 1 यूज कर सकते हैं 0, इसका डेसिमल कोड होगा कितना, होगा 4, इसका डेसिमल कोड कितना होगा 4, इसका डेसिमल कोड कितना होगा, इस मैक्स टर्म का डेसिमल कोड कितना होगा 5, इस मैक्स टर्म का डेसिमल कोड होगा 6, इस मैक्स टर्म का डेसिमल कोड कितना होगा दैट इज 7, और इस मैक्स टर्म का डेसिमल कोड होगा 6, ठीक है। अब आप देख लीजिए, क्योंकि ये सारे मैक्स टर्म है, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे लिख रहा हूं मैं अपने बूलियन फंक्शन को, कैनोनिकल पीओएस फॉर्म पे। कैनोनिकल पीओएस फॉर्म में क्या करते हैं, ये जो मैक्स टर्म है सबका प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट के लिए पाई, किनका प्रोडक्ट होगा, मैक्स टर्म, ये सम टर्म का, और जितने भी मैक्स टर्म है सबका डेसिमल इक्वल 0 आएगा, फिर उसके बाद सबसे इसके बड़ा कौन आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, दैट इज 0 4 5 6 और 7, रिपीट करने वालों को एक, और यहां से आप देख सकते हैं कितना मैक्सिमम होगा, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ मैक्स टर्म इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ मैक्स टर्म इज इक्वल टू 5। चलो तो इस तरीके से आपका मिन टर्म और मैक्स टर्म कैसे निकालते हैं वो आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि बूलियन, अगर वेन डायग्राम दिया तो वेन डायग्राम से, अगर आपके पास एक वेन डायग्राम दिया है तो वेन डायग्राम का बूलियन फंक्शन कैसे लिखते हैं और उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, वेन डायग्राम, बहुत सी सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है वेन डायग्राम। कक्षा 2 में पढ़ते थे वेन डायग्राम, पढ़ते थे ना कक्षा 2 में, बस कक्षा 2 की चीज ही आपको सिखाने जा रहा हूं। चलो आ जाओ, क्या किसी को कोई शक है क्या, कोई शक नहीं होना चाहिए, आगे चलते हैं, हेडिंग डालिए वेन डायग्राम। अंकित करे कक्षा 2 में कहां पढ़ा था, अरे कक्षा 2 में हमने पढ़ा था भाई, तुम लगता है कक्षा 3 4 में पढ़े हो, कक्षा 2 की चीज तुमको पढ़ाने जा रहा है, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान चीज है। आपको एग्जामिनेशन में वेन डायग्राम दिया होगा, उसमें एक शेडेड एरिया दिया होगा, बोले को शेडेड एरिया का मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन निकालिए, तो पहले तो शेडेड एरिया का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, और बूलियन एक्सप्रेशन आने के बाद उसको मिनिमाइज हम लोग कर लेंगे,
ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। नाउ हेडिंग डाले वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, फॉर ए गिवन वेन डायग्राम, फॉर ए, क्वेश्चन लिख रहा हूं, फॉर ए गिवन वेन डायग्राम, find the minimized boolean expression। ठीक है, एक वेन डायग्राम दिया होगा, यहां मैं वेन डायग्राम बना रहा हूं, दो वेरिएबल का वेन डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। ठीक है, चलो चलो, ये जो मैंने रेड कलर का सर्किल दिखाया, ये वाला जो है, जो पिंक कलर का सर्किल है, ये वेरिएबल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्रीन कलर का सर्किल है वो आपके वेरिएबल बी को रिप्रेजेंट। दो वेरिएबल का वेन डायग्राम है, और उसमें शेडेड पोर्शन में दिखा रहा हूं, दिस इज द शेडेड पोर्शन। इस शेडेड पोर्शन का आपको मिनिमाइज्ड फॉर्म बताना है बूलियन एक्सप्रेशन। तो पहले तो आपको इस शेडेड रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, बाद में उसको मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। चलो, जितना ये शेडेड है, केवल इतने पोर्शन को मैंने शेड किया है, इतने पोर्शन को, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका आपको मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो आप देखेंगे ये शेडेड पोर्शन जो है वो कितने रीजन से मिलकर बना है, ये आपको पहचानना होगा, ठीक है। आप देखेंगे कि ये जो शेडेड रीजन है, ब्लू वाला रीजन है, वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक पार्ट ये दिख रहा होगा, एक पार्ट ये दिख रहा होगा, इतना वाला रीजन। इस रीजन में जो भी नंबर है वो केवल ए से बिलोंग कर रहे हैं क्या, वो बी से बिलोंग कर रहे हैं क्या? इतने रीजन में जितने भी आपके पॉइंट हैं वो केवल और केवल किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से बिलोंग कर रहे हैं और बी से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बिल्कुल क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन रीड कर दे। लिखा है फॉर द गिवन वेन डायग्राम, ये आपको एक वेन डायग्राम दिया होगा, उस वेन डायग्राम में शेडेड एरिया दिया होगा, उस शेडेड एरिया का, उस शेडेड एरिया का आपको बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है, लेकिन उसका मिनिमाइज फॉर्म निकालना है, व्हाट द मिनिमम। तो पहले तो बूलियन एक्सप्रेशन, तो आप देखेंगे ये जो ब्लू वाला शेडेड एरिया, ये दो रीजन से मिलकर बना है, एक तो ये वाला रीजन है, तो इस रीजन का आपको बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, इतने रीजन का हम बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो आप देखेंगे इस रीजन में जो भी आपके पॉइंट होंगे वो केवल ए में होंगे और बी में नहीं होंगे। ए में है और बी में नहीं है, और का मतलब क्या होता है? एंड ऑपरेशन। तो ए में है मतलब इस वाले रीजन का जो आपका दैट इज द बूलियन एक्सप्रेशन होगा, दैट इज ए में है, और का मतलब एंड ऑपरेशन बी में नहीं है। तो इस रेड वाले रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा ए डॉट बी बार। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? ये जो रेड वाला पोर्शन मैंने बनाया, रेड वाला पोर्शन क्या बता रहा है कि इसमें जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे ए में बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी में नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, कितने रीजन का? इस वाले रीजन के बारे में बात करूं।
चलो इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूं, किस रीजन के बारे में। इसको मैं जो है अलग कलर से रंग देता हूं। किस कलर से इसको रंगू जरा बताओ। इसको मैं रखता हूं रेड कलर से रंगता हूं। मैं केवल इतने रीजन के बारे में बात कर रहा हूं। जरा देखिए, रुकिए। ग्रीन कलर से रंगे? ग्रीन कलर से नहीं रंगते भाई। मैं केवल इतने रीजन के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस रीजन के बारे में बात कर रहा हूं। ये जो रीजन है, इस रीजन का, ये जो टोटल मेरा ब्लू वाला है वो इस रीजन, ये रीजन, ये जो मैंने बनाया ये वाला रीजन, इस रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन अगर लिखने को बोला जाए, इस रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन है। यहां पर जितनी भी चीजें हैं वो केवल ए से बिलोंग कर रही हैं, लेकिन पीछे ए में है और बी में नहीं है। तो ए में है मतलब ए, और का मतलब एंड ऑपरेशन, बी में नहीं है तो बी बार। आपको इतने रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन मिल गया। अब जरा ये बताओ, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये जो रीजन है वो दोनों में कॉमन है। मतलब ये तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट हो ए में भी और बी में भी है। किसमें? ए में भी और बी में। तो अगर मैं इतने रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन लिखूं, इतने रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन लिखूं, तो व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस रीजन? इतने रीजन का अगर मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिखूं, इस ब्लू वाले का, ध्यान से देखिए, ब्लू वाले का, इतने रीजन का अगर मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिखूं, इतने का, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपका जो है इस जगह पे जितने भी पॉइंट होंगे वो ए में है और बी में भी है। ए से भी बिलोंग कर रहे हो, बी से भी, तो क्या हो जाएगा? ए में भी है और बी में भी है। अब ये बताओ, दोनों रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन, अगर मैं दोनों के बूलियन एक्सप्रेशन को ऐड कर दूं तो क्या टोटल रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा? टोटल, तो चलो बूलियन एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं, इस टोटल रीजन का, ये जो शेडेड ब्लू वाला है, इसका अगर आपको जो है बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है तो दिस रीजन प्लस दिस रीजन। तो अगर टोटल का बूलियन एक्सप्रेशन निकालना है तो इतने रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन प्लस इतने रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ए डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी, यही होगा। क्या किसी को शक है? साइडेड एरिया का जो टोटल बूलियन एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा ए डॉट बी बार प्लस ए इंटू बी। ए और बी के बीच में और ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं बेटा, आप देखेंगे आपका ये टोटल जो रीजन है वो इन दोनों के जोड़ने से बना। तो आपने क्या किया, इतने रीजन का, इतने रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन लिखा और इतने रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन लिखा। टोटल का बूलियन एक्सप्रेशन निकलना है तो टोटल इस रीजन के बूलियन एक्सप्रेशन को ऐड करना पड़ेगा। टोटल रीजन के लिए दोनों रीजन को ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल का बूलियन एक्सप्रेशन निकालेंगे तो टोटल के बूलियन एक्सप्रेशन को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसका मिनिमाइज फॉर्म निकालना। क्या कॉमन है? ए कॉमन है, बी प्लस बी बार। और बी प्लस बी बार आपको जिंदगी में नहीं भूलेगा, ये कितना होता है? 1। तो कितना हो जाएगा? ए इंटू 1। और 1 का किसी के भी साथ एंड ऑपरेशन करेंगे कितना आएगा? ए। तो इस शेडेड रीजन का, लो, इस शेडेड रीजन का, ब्लू वाले रीजन का जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसका मिनिमाइज फॉर्म क्या है? ए। क्या कोई दिक्कत है? क्या कोई दिक्कत है? चलिए अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट वेन डायग्राम दे रहे हैं। कक्षा 1 की चीज है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वेन डायग्राम दे रहा हूं आपको। हर एक क्वेश्चन में वेन डायग्राम दिया होगा, उस वेन डायग्राम का आपको मिनिमाइज बूलियन एक्सप्रेशन आपको बताना है। चलो चले आगे, आ जाओ। ये आपके पास वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं।
ये एक वेन डायग्राम है दो वेरिएबल। चलो, पहला वाला सर्किल आपके वेरिएबल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा वाला सर्किल आपके वेरिएबल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है। इस शेडेड रीजन का आपको मुझे मिनिमाइज फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, चलो आप देखेंगे जो टोटल रीजन है वो तीन रीजन से मिलकर बना है, यहां दिखना चाहिए। अच्छा जरा मुझे बताओ आंसर क्या होगा। इस शेडेड रीजन का, इस शेडेड रीजन का मिनिमाइज्ड फॉर्म बताना है बूलियन एक्सप्रेशन का। ए डॉट बी, दीक्षा सिंह इसी गलत है, सौरभ बिल्कुल सही है। ए प्लस बी इज द राइट आंसर, ए प्लस बी इज द राइट आंसर। देखो जरा ध्यान से देखो, ये जो आपके पास रीजन है ये किन किन रीजन से मिलकर बना। एक रीजन तो ये दिख रहा होगा इसमें, ये वाला रीजन। इस वाले रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन बताओ। यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे वो ए में होंगे लेकिन बी में नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा, ए में है लेकिन ए में है और बी में नहीं, तो क्या हो जाएगा ए डॉट बी बार। यहां पर इस वाले रीजन का क्या होगा, ए में भी और बी में भी है तो ए डॉट बी हो जाएगा। इस रीजन का यहां पर जितने भी पॉइंट है वो बी में तो है और ए में नहीं है, तो दिस इज ए बार डॉट बी। तो आप देखिए मैं तीनों को लिख देता हूं। इस वाले रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन होगा, यहां पर जितने भी पॉइंट है वो ए में तो है और बी में नहीं है। इस वाले रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए में भी है और बी में भी है। और इस वाले रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा कि यहां पर जितने भी पॉइंट है वो ए में नहीं है और बी में है, ए में नहीं है और बी में है, तो बी में है और ए में नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन है, टोटल इस रीजन को बनाने के लिए इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, तीनों को ऐड करना है। तो टोटल बूलियन एक्सप्रेशन को बनाने के लिए तीनों बूलियन एक्सप्रेशन को ऐड करना पड़ेगा। ए डॉट बी बार प्लस ए इंटू बी, ए बार बी। बस इसका मिनिमाइज फॉर्म आपको बताना है। क्या कॉमन है जरा इसमें से बताओ, इसमें से आपका कॉमन है ए, तो क्या हो जाएगा बेटा, बी बार प्लस बी, दैट इज ए बार बी। ये कितना हो जाएगा, दिस इज वन, तो वन डॉट ए प्लस ए बार बी, दिस इज इक्वल टू ए प्लस ए बार बी। अब यहां पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, ए इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। और बेटा ए प्लस ए बार कितना हो जाएगा, वन, दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। दिस इज द मिनिमाइज फॉर्म ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। नीचे कर दीजिए, लो भाई नीचे कर दिया। नेक्स्ट, देखो कितना आसान है। वेन डायग्राम बच्चों का खेल है और क्वेश्चन आ जाते लोग टेंशन में आ जाते कि कैसे करेंगे। टेंशन वेंशन कुछ नहीं लेना, सारी चीजें बहुत ही सरल है। चले आगे, चलो नेक्स्ट, फिर से दे रहा हूं।
चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से देखिएगा, देखता हूं कितने लोग बता सकते हैं। ये एक वेन डायग्राम दिया, दो वेरिएबल का वेन डायग्राम है। दो वेरिएबल का वेन डायग्राम है, दिस इज ए, दिस इज बी। इसमें मैंने शेडेड किया, ये शेड किया, इस शेडेड पोर्शन का पहले तो आपको बूलियन एक्सप्रेशन बताना है, और बूलियन एक्सप्रेशन बताने के बाद उसका मिनिमाइज फॉर्म बताना है। तो जब तक बूलियन एक्सप्रेशन नहीं लिख पाओगे, इस पूरे रीजन का, तो आप देखेंगे पूरा यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल मतलब वन आएगा इसका आंसर। देखिए अभी आएगा इसका वन, प्रशांत बोल रहा है वन, अनुराग सिंह बोल रहे हैं वन। अच्छा बताओ, ये जो पूरा शेडेड रीजन है, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, एक मिनट, क्या मेरा वीडियो दिखने लगा? बंद हो गया था, थोड़ा सा हाथ लग गया। चलो ये बताइए कि इस पूरे रीजन को बनाने के लिए कौन कौन सा एरिया ऐड करना पड़ेगा। एक तो देखो ये वाला रीजन ऐड करना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला, एक आपको ये वाला रीजन ऐड करना पड़ेगा, एक आपको ये वाला रीजन ऐड करना पड़ेगा, और एक आपको बेटा ये वाला रीजन, देखो ये वाला रीजन, ये जो मैं रेड कर रहा हूं, ये वाला रीजन ऐड करना पड़ेगा, ये वाला जो सर्किल से बाहर है। हेलो, अगर मैं इन चारों रीजन को ऐड कर दूंगा तो क्या टोटल रीजन आ जाएगा क्या? अगर मैं इन चारों रीजन को ऐड कर दूंगा तो टोटल रीजन। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस वाले की बात करूं तो यहां पर जितने भी पॉइंट है वो ए में है और बी में नहीं है, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? ए में तो है लेकिन बी में नहीं है। इस वाले रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? दोनों में, ए में भी है और बी में भी है। इस वाले का मुझे बताएं, इस वाले का क्या होगा? बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, बी में है और ए में नहीं है, बी में है और ए में नहीं है। अच्छी बताओ, ये वाले का बताओ, ये वाले का, जितने लोग देख रहे हैं, ये वाले का जो बाहर सर्किल से बाहर यहां पर जितने भी पॉइंट है, ना तो वो ए में है ना ही बी में है, ना तो वो ए में है और ना ही वो बी में है। तो व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस रीजन? ना तो वो ए में है और ना तो वो बी में है। बस इन चारों रीजन को ऐड कर दीजिए तो टोटल रीजन आएगा। तो अगर टोटल एक्सप्रेशन निकालना है इस शेडेड एरिया का, तो चारों बूलियन एक्सप्रेशन को ऐड कर दीजिए। ए डॉट बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार इंटू बी प्लस ए बार डॉट बी बार। बस इसका ये बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। इसको मिनिमाइज करना है, कैसे करेंगे जरा इनमें से बताओ क्या कॉमन है? ए और यहां से क्या है? ए बार। ए यहां से कॉमन लिया, दिस इज बी प्लस बी बार, और ए बार कॉमन लेंगे तो आएगा बी प्लस बी बार। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 1 प्लस a बार इंटू 1, दिस इज a प्लस a बार, और a प्लस a बार जिंदगी से पढ़ते आ रहे हो कितना है? दिस इज 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज द मिनिमाइज फॉर्म। ठीक है, चलो तीन वेरिएबल का करते, तीन वेरिएबल के लिए करते। क्या तुम लोगों को मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। चलो अभी देते, क्वेश्चन दे रहे हैं, रुक जाओ। एक शायरी सुना दीजिए, पगला गए का शायरी सुना दीजिए हैं?
बताया कि जो है यहीं पर नचवाना चाह रहे हो क्या है? क्या चाह रहे हो तुम लोग? ये ऑनलाइन ही जो है हो जाए, दो दो शायरी है। ये क्लास 1.5 घंटे की रख दीजिए। अरे यार तुम लोग भी जो है पगलापन वाली बातें करते हो। पहले लिखो पॉइंट डायग्राम, पहले सॉल्व करो। आ जाओ, चलो 3 वेरिएबल के लिए करते हैं। 3 वेरिएबल, पहले मुझे ये बताओ 3 वेरिएबल किस रीजन का क्या बूलियन एक्सप्रेशन होगा, पहले मुझको ये बता दो। मैं 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम दे रहा हूं तुमको। 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम है। चलो 3 वेरिएबल के मतलब 3 सर्किल बना डालेंगे। चलो चलो, पहला जो सर्किल है उसको हम वेरिएबल ए से प्रिंट करें, दूसरे सर्किल को वेरिएबल बी से प्रिंट करें, तीसरे सर्किल को वेरिएबल सी से प्रिंट करें। अच्छा, 3 वेरिएबल में कौन सा रीजन का बूलियन फंक्शन क्या होगा? हेलो, इतने रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन बताओ जरा, इतने रीजन का। हेलो, यहां पर आप देखिए जितने भी पॉइंट है वो ए में है, बी में नहीं और सी में नहीं है। ए में है और बी में नहीं है और सी में नहीं है, तो व्हाट इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर दिस रीजन? इस रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन ए में है, बी में नहीं है और सी में नहीं। यही होगा इस रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन। चलो इधर आओ, इतने रीजन का बताओ, इतने रीजन का। हेलो, इतने रीजन का, इतने रीजन का बताओ, इतने रीजन का बताओ, इतने रीजन का। यहां पर जितने भी पॉइंट है वो ए में है और बी में है, क्या वो सी में है? क्या सी वाला तो ये है। तो आप देखेंगे इतने रीजन की अगर मैं बात करूं कि इस रीजन पे जितने भी पॉइंट होंगे ए में तो होंगे और बी में होंगे, लेकिन सी में नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा? जैसे इस रीजन का हो जाएगा ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है। ए बी सी बार, ए बी सी बार, क्लियर है? चलो इस रीजन के बारे में बताओ। इस रीजन में जितने पॉइंट है वो ए में है, बी में नहीं है और सी में है। इस रीजन में जितने भी पॉइंट है वो सारे सारे ए में भी है, सी में भी है और बी में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ए में है, बी में नहीं है और सी में है। हेलो, इसका बेटा बताओ, इस वाले रीजन का बी में है, सी में है, लेकिन ए में नहीं है। हेलो, ए में नहीं है, बी में है, सी में है। ठीक है, इस वाले का, इस छोटू वाले का बताओ। हेलो, इस छोटू वाले में जितने भी पॉइंट है वो ए में है, बी में और सी में। हेलो, ये तीनों में कॉमन है ना, तो इस रीजन में जितने भी पॉइंट होंगे ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, सी में भी होंगे, तो दैट इज इस छोटू का होगा ए बी सी। और बेटा यहां पर जितने पॉइंट होंगे बी में होंगे, ए में नहीं होंगे, सी में नहीं होंगे। दिस इज ए में नहीं होंगे, बी में होंगे, सी में नहीं होंगे। इस वाले का ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है। और इस बाहर वाले का जरा मुझे बताओ। हेलो, इस वाले का, इस वाले का, इस रीजन का, ये जो बाहर है, बाहर, ये सर्किल के बाहर वाले का है। यहाँ पर जितने पॉइंट है ना तो वो ए में है, ना तो बी में है, ना तो सी में है, तो इस बाहर वाले का होगा ना तो ए में है, ना तो बी में है, ना तो सी में। क्लियर है? किसी को दिक्कत? ए बी सी का बार, हाँ ठीक है, ए बी सी का बार, पिंटू पाल, है ना? चलो तुम लोग कैमरा क्या बंद कियो भाई? तुम लोग कैमरा ओपन करो तुम लोग, सभी के कैमरे ओपन हो। आधे लोग तो खाना बनाने में बिजी हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, बस लाइव क्लास चल रही है। कैमरा तुम लोग ओपन करो, मैं देखूं कितने लोग खाना बना रहे हो। कुछ लोग तहरी बना रहे हैं, कुछ लोग खिचड़ी बना रहे हैं। बनियाइन पहने हैं, वेरी गुड है। चलो आ जाओ इधर। चलो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको रीजन क्लियर होने चाहिए। हर एक रीजन का मैंने बूलियन एक्सप्रेशन आपको लिख के बता दिया क्या होगा। आ जाओ,
अब क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दे रहा हूं। आ जाओ, चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझको आप बताएं। ठीक है, नाउ दिस इज द चलो, ये 3 वेरिएबल का वेन डायग्राम है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। आपका शेडेड रीजन ये है। इस शेडेड रीजन का आपको मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन बताना है, इतने रीजन का। इस शेडेड रीजन का मिनिमाइज, पहले तो बूलियन एक्सप्रेशन लिखोगे तभी तो उसको मिनिमाइज करोगे। ये बताओ, ये जो शेडेड रीजन मैंने बताया, ये 4 रीजन से मिलकर बना है। एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, और एक ये कॉमन वाला रीजन। 4 रीजन है, दिख रहे होंगे आपको। अगर मैं इन चारों रीजन को ऐड कर दूंगा तो ये शेडेड एरिया बन जाएगा। चारों के अगर आप जो है बूलियन एक्सप्रेशन को निकालना चाहते हैं तो चारों के बूलियन एक्सप्रेशन को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं बेटा, जरा इसका हलो, इस वाले का बूलियन एक्सप्रेशन बताओ। इस वाले में, इस वाले का, इसमें जितने भी पॉइंट होंगे ए में होंगे, सी में होंगे, लेकिन बी में नहीं होंगे। तो इसका होगा ए में होंगे, बी में नहीं होंगे, सी में होंगे। इस वाले का बूलियन एक्सप्रेशन ए में होंगे, बी में होंगे, सी में नहीं होंगे। इसका ए में नहीं होंगे, बी में होंगे, सी में होंगे। और इस बीच वाले का छोटू का क्या होगा, तीनों में होंगे, ए बी सी, ए बी सी। मैंने सबके इंडिविजुअल आपके बूलियन एक्सप्रेशन ले, इस रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन लिखा, इस वाले रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन लिखा, इस वाले बूलियन एक्सप्रेशन का लिखा, और इसका लिखा। मैं सारे रीजन को ऐड करूंगा तो टोटल बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो टोटल बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी। अब जरा मुझे इसका मिनिमाइज फॉर्म बताइए, मिनिमाइज फॉर्म बताइए इसका। आप मुझे मिनिमाइज फॉर्म बताएं। सी में बार नहीं होगा फिगर में, कहां पर, ये देखो लिखा है एबीसी, ये ईबीसी लिखा है। यहां पर जो सारी की सारी वैल्यू है, ये आपका बी में है। यहां पर जितनी भी चीजें हैं, अच्छा बी में है और सी में, हेलो ठीक है, ये नहीं होगा। यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे बी में होंगे, सी में होंगे, ए में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। दैट इज ए बार बी सी बार, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया देवेश, नया दीक्षा, आपने बिल्कुल सही बताया। यहां पर ए में है, बी में है, सी में नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलो बताएं इसका मिनिमाइज फॉर्म क्या होगा। मिनिमाइज फॉर्म मुझे बताएं क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, अनुराग सिंह ने बिल्कुल सही बताया है। जो भी अनुराग सिंह, बिल्कुल सही है। देखो एक ही एक बार है ना, सब में एक एक बार है। ये कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा, ये कॉमन आएगा, कैसे कॉमन आएगा। अच्छा ये बताओ, बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है ना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अच्छा ए एबीसी लिखा है ना, एबीसी है। अगर मैं एबीसी को क्या लिख दूं, एबीसी, या फिर आप देखेंगे अगर आपके पास ए लिखा है तो ए को मैं ए प्लस ए लिख सकता हूं क्या। ए प्लस ए अगेन कितना आएगा, ए आएगा। तो कभी भी किसी एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल को आप कितनी भी बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत हो रहा है। ए बी सी लिखा है ना, एबीसी को मैं लिख सकता हूं एबीसी प्लस एबीसी, एबीसी प्लस एबीसी अगेन एबीसी, कोई दिक्कत है क्या।
इसको मैं 3 बार लिख दूं, ABC प्लस ABC प्लस ABC। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है क्या कोई दिक्कत? तो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में किसी भी वेरिएबल को कितनी बार भी लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं, इस ABC को यहां पर देखो ABC, अगर मैं इसके साथ ABC लिख दूं तो AB कॉमन आ जाएगा, इसके साथ अगर मैं ABC लिख दूं तो BC कॉमन आ जाएगा, इसके साथ भी अगर ABC लिख दूं तो AC कॉमन आ जाएगा। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है तो यहां पर देखो इसको लिख सकते हैं, ABC को मैं 3 बार लिखने जा रहा हूं। सेम एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना। अब ये देखो आंखों का फेर है, ये दिखना चाहिए। ABC को मैंने कितनी बार लिखा? 3 बार। 3 बार ABC को ऐड करेंगे तो ABC आएगा। कोई दिक्कत है क्या किसी को? क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब एक बार मैं ABC को इसके साथ कंबाइन कर रहा हूं, इस वाले ABC को मैं इसके साथ लिख रहा हूं और इस वाले ABC को मैं इसके साथ लिख रहा हूं। यहां पर देखिए तो A B बार C प्लस ABC, A बार BC प्लस ABC प्लस ABC बार प्लस ABC। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। और यहां से क्या कॉमन है? B बार। यहां से क्या कॉमन है? AC कॉमन है, तो आ जाएगा B बार प्लस B। यहां से क्या कॉमन है? BC कॉमन है, तो आ जाएगा A बार प्लस A। यहां से AB कॉमन है, तो आ जाएगा C बार प्लस C। दिस इज 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 1। So this is equal to AC plus BC plus AB। AB BC plus AC। क्या इसको और मिनिमाइज कर सकते हैं? रजनीकांत लगा सकते हैं क्या यहां पर? रिडंडेंट थ्योरम के लिए हर एक वेरिएबल 2 बार होना चाहिए, 3 वेरिएबल होना चाहिए, हर एक वेरिएबल 2 बार, और एक वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट नहीं है यहां पर, रजनीकांत ना लगा देना यहां पर। तुम रजनीकांत लगाने जाओ फिर रजनीकांत ढूंढे, है ही नहीं रजनीकांत यहां पर, ठीक है? नो रजनीकांत नहीं लगा सकते, ये मिनिमाइज फॉर्म है। तो इस साइडेड रीजन का, हेलो, इस साइडेड रीजन का ये मिनिमाइज फॉर्म है। कुछ लोग सोच रहे हो कि सर रजनीकांत क्यों नहीं लगा रहे हैं, है ना? मैं जान रहा हूं तुम लोग, कई लोग के दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी, जैसे चंद्र प्रताप कुछ सोच रहा है। क्यों चंद्र प्रताप, क्या सोच रहे हो तुम? बहुत गहन अध्ययन में था ये लड़का जो है। इतना ना सोचो, जो सर बता रहे हो वो सही बता रहे हैं, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा, एक तुम लोग को मैंने थ्योरम बताई थी, अगर तुम लोग को याद हो, मैं याद दिला देता हूँ, तुम लोग की शक्तियों को याद दिला देता हूँ एक बार। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ रहे हैं, आ जाओ। तुम लोग को शक्तियों को याद दिला देता हूं। जैसे ऐसे लिखा होता था a प्लस ए बार बी, व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन। यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? क्या यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? 1 2 3, ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिखना चाहिए जब ए इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो, ए प्लस ए बार 1 हो जाएगा, क्या बचेगा? ए और बी बचेगा। इसको एब्जॉर्प्शन थ्योरम भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था शायद। एब्जॉर्ब हो जाएगा, ए बार एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस बी, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। तो जब देखेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, ए बार के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा? 1। तो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी। याद आया क्या कुछ?
दिखना चाहिए जैसे ही यहाँ पर ए और इसका कॉम्प्लीमेंट दिखे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में आंखें चमक जानी चाहिए, तो अभी चमका रहे हैं आपकी आंखें, देखो। चलो एक वाइन डायग्राम फिर से दे रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द वेन डायग्राम। चलो दिस इज द वेन डायग्राम, आई कैन बी कंसीडर। पहला वाला ए वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर, दूसरा वाला बी को, तीसरा वाला सी वेरिएबल को रिप्रेजेंट। बिल्कुल एग्जाम में आता है भैया, कहे परेशान हूं, जो बताया जा रहा है वो सब आता है। ठीक है, आपको इतने रीजन का, इस शेडेड रीजन का मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन आपको निकालना। मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन, मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन आपको निकालना है। बताएं मुझे कितना आएगा। पांच रीजन को ऐड करना पड़ेगा। हेलो देखो, इतना तो मैंने बता दिया था, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, दूसरा रीजन ये, तीसरा, इसमें इतना रीजन और ऐड हो गया। हेलो, इतना रीजन, तो मैं सब का जरा जो है बूलियन एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। इस रीजन का बूलियन एक्सप्रेशन बताएं। ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं, इतने का पूछ रहा हूं, इतने का। ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं है, ए में है, बी में है, लेकिन सी में नहीं। इस रीजन का, इसका ए में नहीं है, बी में है, सी में है। इस रीजन का ए में है, बी में नहीं है, सी में है। इस रीजन का, बीच वाले का, बीच वाले का अनुराग सिंह अभी, और ये सिंप्लीफाई होगा, और ये सिंप्लीफाई होगा, और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा अभी। अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिट इज नॉट ए सिंपलेस्ट फॉर्म। इस वाले का तीनों में है, ए बी सी, और इस वाले का बूलियन एक्सप्रेशन होगा कि सी में है, ए में नहीं है, बी में नहीं है, लेकिन सी में है। और टोटल का निकालना है, तो सारे बूलियन एक्सप्रेशंस को ऐड करिए। टोटल रीजन इज नथिंग बट इक्वल टू टोटल बूलियन एक्सप्रेशन। पिंटू गलत है, पिंटू गलत है, तो टोटल बूलियन एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं शेडेड रीजन का, ए बी सी बार प्लस आपका हो जाएगा दिस इज ए बी सी। ये वाला लिखा, फिर मैंने ये लिखा, फिर इसके बगल में ये लिख रहा हूं, प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी। क्या किसी को कोई शक है? बिल्कुल सही, अनुराग सिंह बिल्कुल सही है, ए बी प्लस सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। आपका मिनिमाइज फॉर्म, इसका मिनिमाइज फॉर्म आएगा ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, ए बी प्लस सी। देखिए कैसे आएगा। चलो करें, करते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इस शोर को, इसका आंसर कितना आएगा है। चलो चलो यहां पर देखो जरा, इन चार टर्म में देखो, इन चार टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है? सी 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 कॉमन दिख रहा है। ए बी सी बार, सी कॉमन है, क्या आएगा बेटा? ए बी
प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी बार। दो वेरिएबल के 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 0 0। दिख रहा है क्या? हेलो 1 1। ये अच्छा ये बताओ, दो वेरिएबल के कौन सा फॉर्म है? हेलो दो वेरिएबल है ना, दो वेरिएबल का कौन सा, ये कौन सा फॉर्म लिखा है? दैट इज प्रोडक्ट का सम लिखा है, दैट इज आपका कैनोनिकल पीओएस पर। ये आपका प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म है ना, तो नॉर्मल फॉर्म के लिए 1, नॉर्मल फॉर्म के लिए 1, ये 1 1 है, ये आपका 0 1 है, ये आपका 1 0 है और ये 0 0। तो ये डेसिमल में 0 हो गया, ये डेसिमल में आपका 2 हो गया, ये डेसिमल में 1 हो गया 3। तो किसी भी दो वैल्यू के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0 1 2 3, इस चारों का सम कितना होगा? 1। सर अनुराग एक्सीलेंट स्टूडेंट है, मुझसे मीटिंग आईडी लिया है। ओके, कौन है भाई अनुराग? आंसर तो कर रहा है ये है। चलो कोई बात नहीं, रहने दो, मीटिंग आईडी लिया है, अच्छा नहीं पढ़ा हुआ तभी मीटिंग आईडी लिया है ना, अपनी कोचिंग का है सर। शकल दिखाओ अनुराग मुझको जरा तुम अपनी, रुक जाओ मैं तुमको सर्च कर रहा हूं। भागना नहीं मीटिंग आईडी छोड़ के, नहीं तो कल क्लास में पकड़ लेंगे। रुक जाओ, अनुराग सर्च मारने दो, हमारे ही नाम का लड़का है। कैमरा खोलो अनुराग तुम अपना। हाँ कैमरा ओपन कर दिया उसने, रुक जाओ अब जरा देख लेने दो भाई कौन है, हमारे ही नाम का बंदा है। वेयर इज अनुराग? हाँ ठीक है, ये लग तो रहा अपनी कोचिंग का ही है यार जो आंसर कर रहा है, अपनी कोचिंग के ही ना, मुंडी तो हिलाओ। नहीं ठीक है, कल मिल लेना मुझसे आके, तुमको बता रहे एक्सीलेंट का आंसर कर रहा है तो एक्सीलेंट का है। अरे भाई एक्सीलेंट वाले जो है बता ना पाएंगे, ठीक है, परेशान ना हो, उनके टीचर को भी ना आता होगा। ठीक है इधर आ जाओ, यहां मैं तुमको बता रहा था। लो इसका समेशन कितना आएगा? दिस इज ए बी सी बार प्लस सी। यहां बताओ, यहाँ क्या कॉमन है? बी कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है? बी बार कॉमन है। हेलो तो आएगा ए प्लस ए बार ब्रैकेट में बी, और यहाँ बी बार कॉमन है, ए प्लस ए बार एंड दिस इज बी। दिखना चाहिए ये, दिस इज 1 दिस इज 1, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी सी बार प्लस यहां आ जाएगा सी, यहां बचेगा बी और यहां बचेगा बी बार, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1। तो आपके पास आ जाएगा दिस इज ए बी सी बार प्लस सी। अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख देते सी प्लस सी बार ए बी। अब जरा ध्यान से देखो, ये लिखा है सी, ये लिखा है सी बार, इसको पूरे को एक्स मान लो, तो आपका ए प्लस बीसी के फॉर्म पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव, इस पूरे को आप जो है एक्स मान लो, एक्स मान लो, एक्स मान लो, एक्स, ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव। सी आपका सी बार के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी आपका एक्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिख रहा है ना? दिख रहा है? चलो तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो सी आपका यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो दिस इज नथिंग बट द आ जाएगा सी प्लस सी बार एंड दिस इज सी प्लस ए बी, और ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1। दिस इज इक्वल टू सी प्लस ए बी, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी प्लस सी। दिस इज द मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये मिनिमाइज्ड बूलियन एक्सप्रेशन होगा, तो वेन डायग्राम आपका बेटा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कल जो है थोड़ा सा डुअल के बारे में, सेल्फ डुअल के बारे में, और कभी भी आपके पास अगर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के डिजिटल सिस्टम के लिए कितने बूलियन एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि दो वेरिएबल के इनपुट के डिजिटल सिस्टम के लिए कितना बूलियन एक्सप्रेशन बन सकता है, कितना बन सकता है? अब छोड़ दीजिए, हाँ ठीक है, 10 मिनट में तो कुछ होने नहीं वाला है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। कल हम लोग जो है कुछ अच्छी चीजें पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, और फिर उसके बाद हम लोग परसों अपना के मैप स्टार्ट करेंगे।
ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।